आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज जिन टॉपिकों के विषय में चर्चा करेंगे, जिन टॉपिकों के विषय में चर्चा करेंगे वो टॉपिक है पद्म पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, प्रिट्जर पुरस्कार, एबल पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार या सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार। इन्हीं सब पुरस्कारों के विषय में अभी के सेशन में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जब इतना हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इन टॉपिकों को देखेंगे। चलिए, पद्म पुरस्कार देखिए गुरुजी लोग, समझिएगा थोड़ा सा। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार जो है ना, ये नागरिक पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार भारत के नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। भारत के नागरिकों को किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाता है, किसी भी क्षेत्र में। और यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिया जाता है। इसी वजह से इसे गणतंत्र पुरस्कार भी कहा जाता है। इसी वजह से इसे गणतंत्र पुरस्कार भी कहा जाता है। देखिए, अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार, जो भारत रत्न पुरस्कार है, यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 ईस्वी से हुई है। वर्ष 1954 ईस्वी से हुई है। भारत रत्न पुरस्कार प्रत्येक वर्ष या कभी कभी 2 वर्ष या कभी कभी 3 वर्ष के अंतराल पर भी दिया जाता है, या कभी 4 वर्ष के अंतराल पर भी दिया जाता है। यह फिक्स नहीं है कि प्रत्येक वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया ही जाएगा। अगर यह फिक्स होता कि प्रत्येक वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया ही जाएगा तो लास्ट टाइम 2019 में दिया गया, 2019 के बाद 2020, 2021, 2022 नहीं दिया गया है। तो 2020, 21, 22 में भी दे दिया जाता अगर प्रत्येक वर्ष फिक्स रहता तो फिक्स नहीं है। भारत रत्न पुरस्कार की जब शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई तो यह पुरस्कार 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन। इन तीनों को वर्ष 1954 में ही दिया गया है। परंतु इन तीनों में सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया है आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन अर्थात भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बात, यह पुरस्कार 1954 से लेकर 2019 ईस्वी तक दिए गए हैं। 1954 में 3 व्यक्ति को, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 2019 ईस्वी में यह पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका 1954 से 2019 तक अनेकों व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है। सामान्य तौर पर यह पुरस्कार जीवित व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीवित व्यक्ति को ही दिया जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई सारे लोगों को मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया गया है, जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर,
लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत ही दिए गए हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम व्यक्ति है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया। जनवरी 1966 में उनका निधन हुआ और आगे कुछ महीनों बाद 1966 का भारत रत्न पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। और सामान्य तौर पर भारत रत्न पुरस्कार भारत के ही किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को उनके साहित्य, कला, विज्ञान, जनसेवा इत्यादि क्षेत्रों में योगदान को लेकर दिया जाता है। लेकिन कुछ विदेशी भी हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, जैसे नेल्सन मंडेला। ये सब ऐसे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। अपवाद स्वरूप ये सब लोग हैं। ऐसे भारत रत्न पुरस्कार भारत के ही नागरिकों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न पुरस्कार एकमात्र पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम में रैंक प्रदान किया गया है। और वरीयता क्रम में भारत रत्न पुरस्कार को 7 का ए या 7 का कमा रैंक प्रदान किया गया है। वरीयता क्रम जैसे राष्ट्रपति को पहला रैंक, उपराष्ट्रपति को दूसरा रैंक, प्रधानमंत्री को तीसरा रैंक, राज्य के राज्यपाल को चौथा रैंक, भूतपूर्व राष्ट्रपति को 5वां रैंक। हाँ ठीक है, हो गया, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग है, समझिए, ये जो रैंकिंग है, इस रैंकिंग में भारत रत्न पुरस्कार को रखा गया है। और भारत रत्न पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो जब पहली बार 1977 ईस्वी में पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो जनता पार्टी की सरकार ने 1977 ईस्वी में इस पुरस्कार को बंद कर दिया। और यह पुरस्कार 1977 से 1979 ईस्वी तक जो है आपको बंद रहा। और फिर से जब 1980 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार बनी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो 1980 ईस्वी में फिर से यह पुरस्कार शुरू कर दिया गया। और 1980 ईस्वी में जब दोबारा इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, तत्पश्चात मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में ही यह पुरस्कार दिया गया है। और एक बार राजीव गांधी, जो कि देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे हैं, राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई। राजीव गांधी की हत्या होने के बाद उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न पुरस्कार जब दिया गया, इसे सत्यपाल आनंद नामक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती प्रदान किया था। लेकिन फिर भी सरकार का निर्णय सर्वोपरि रहा। उन्हें जब जो दे दिया गया वो पुरस्कार जो है वापस नहीं लिया गया। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत जैसे वर्ष 1954 ईस्वी में हुई है, उसी प्रकार से जो पद्म पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत भी वर्ष 1954 ईस्वी से ही हुई है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत भी वर्ष 1954 ईस्वी से ही हुई है। और पद्म पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो पद्म पुरस्कार में, पद्म पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण पुरस्कार आता है, फिर पद्म भूषण पुरस्कार आता है, और फिर पद्म श्री पुरस्कार आता है, फिर पद्म श्री पुरस्कार आता है, पद्म श्री पुरस्कार आता है। देखिए, पद्म पुरस्कार में ये तीनों पुरस्कार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। और इन तीनों पुरस्कार की अगर बात करें तो इन तीनों पुरस्कार की शुरुआत हुई है वर्ष 1954 ईस्वी से। पद्म विभूषण की शुरुआत 1954 से, पद्म भूषण की शुरुआत 1954 से और पद्म श्री की शुरुआत 1954 से। देखिए, जो भारत रत्न पुरस्कार है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वही भारत रत्न पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण। और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म श्री। गौर से इस बात को फिर से सुनिएगा,
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। बस यही बात बताने के लिए हम भारत रत्न का चर्चा किए थे और कोई खास वजह नहीं था। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण, चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री। और ये सभी पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में, जनसेवा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा सकता है। और जैसे भारत रत्न पुरस्कार 26 जनवरी को दिया जाता है सामान्य तौर पर, उसी प्रकार से जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार होता है, यह पुरस्कार भी 26 जनवरी को ही देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, देश के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 2023 ईस्वी में, 26 जनवरी 2023 ईस्वी को, 2023 ईस्वी में टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। और जो 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, उसमें पद्म विभूषण 6 लोग को दिया गया है, पद्म भूषण 9 लोग को दिया गया है और पद्म श्री 91 लोग को दिया गया है। पद्म श्री 91 लोग को दिया गया है। देखिए, पद्म विभूषण में एक भी बिहारी नहीं है जिसको पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण मिला है तबला वादक जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, इसके बाद आपको मुलायम सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, इन सभी को पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। फिर पद्म भूषण की अगर आप बात करेंगे, कुमार मंगलम बिरला, सुधा मूर्ति, इन सभी को पद्म भूषण मिला है। फिर आपको पद्म श्री की अगर हम बात करें, 91 व्यक्ति को मिला है, उसमें 3 गो बिहारी है। और स्पेशली बिहारी का नाम पद्म पुरस्कार में था, इसलिए इसको बताना जरूरी था, इसलिए हम आपको बताए हैं। 3 बिहारी जिसे पद्म पुरस्कार के अंतर्गत पद्म श्री अवार्ड मिला है, वो 3 बिहारी हैं। सुभद्रा देवी कला के क्षेत्र में मिला है, कपिल देव प्रसाद कला के क्षेत्र में मिला है, श्री आनंद कुमार शिक्षा के क्षेत्र में, आनंद कुमार सुपर 30 वाले जो हैं, आनंद कुमार, उनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में मिला, शिक्षा के क्षेत्र में। और जानते हैं, आपका भी अगर समाज के लिए कुछ योगदान है, यह सब पुरस्कार कैसे मिलता है? भारत सरकार का पुरस्कार वितरण करने को लेकर जो वेबसाइट पोर्टल है, उस पर जाकर के आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं और आप अपना योगदान बता सकते हैं कि हमारा फलना क्षेत्र में योगदान है, इसलिए सरकार हमको पुरस्कार दे। समझ गए? तो आप अपना नाम जो है दर्ज करवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अच्छा योगदान है तो फिर सरकार आप पर विचार विमर्श करके जो है आपको यह पुरस्कार दे सकता है। इसके अलावे आपको राकेश झुनझुनवाला को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है, रवीना टंडन को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है, रवीना टंडन को भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो इन सभी को मिला है। देखिए, इसमें स्पेशली बिहार के जो 3 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार में पद्मश्री मिला है, इस बात को याद रखना आपके लिए आवश्यक है और कुछ भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समझ में आया? आए? और जो थोड़ा बहुत चर्चित चेहरा है उसको भी याद रख लेंगे तो ठीक है, नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है।
बिहार का परीक्षा है, मैक्सिमम पूछेगा तो बिहार के संदर्भ में पूछेगा। जितना महत्वपूर्ण था नोट में उतना भी याद रख लीजिएगा। अब 106 व्यक्ति का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, जितना नोट में है उतना भी याद रख लीजिएगा, तो परीक्षा में आपका काम चल जाएगा। कुछ समझ में आया गुरुजी लोग? क्लियर है? ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार ग्रेमी, हां देखिए ध्यान दीजिएगा गुरुजी लोग, ग्रेमी पुरस्कार है, इधर उधर है, आवाज नहीं निकलना चाहिए, मार खा लीजिएगा नहीं तो, ठीक है? ऐसे ही आजकल मूड गड़बड़ रहता है। ग्रेमी पुरस्कार देखिए, ग्रेमी पुरस्कार क्यों जानना जरूरी है जानते हैं? क्यों जानना जरूरी है? ग्रेमी पुरस्कार के विषय में इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि भारत के एक पर्सनैलिटी है रिकी केज। रिकी केज, रिकी केज को 2023 में ग्रेमी अवार्ड मिला है, ग्रेमी पुरस्कार के अंतर्गत अवार्ड मिला है, और यही वजह है कि ग्रेमी पुरस्कार को आपको जानना है। देखिए जो ग्रेमी पुरस्कार है, जो ग्रेमी पुरस्कार है, संगीत के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1958 ईस्वी से हुई है। वर्ष 1958 ईस्वी से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है, और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड, इसके बाद एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो इस प्रकार के चीज जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहां पर आप हमको बतलाएंगे कि जो ग्रेमी पुरस्कार है, ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? किस क्षेत्र में? इसकी शुरुआत कब से हुई है? इसकी शुरुआत कब से हुई है? और 2023 में ग्रेमी पुरस्कार एक भारतीय को दिया गया, उसका क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? रिकी केज। इसके अलावे जो ग्रेमी पुरस्कार आपको मिले हैं, नोट आपके पास है ना? है ना नोट आपके पास? आइए तो याद कीजिए तो। हां देखिए लिखा हुआ है नोट में आपको, भारत के रिकी केज को उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम का पुरस्कार मिला है। तो आपसे जो पूछा जा सकता, आपसे यह पूछा जा सकता है, भारत के किस पर्सनैलिटी को उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम का अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा रिकी केज। रिकी, रिकी, एक बार फिर से बताइए, भारत के किस पर्सनैलिटी को उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम का अवार्ड मिला है? रिकी। इसके बाद एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हेरिटेज हाउस को, हेरिटेज हाउस को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अबाउट डेम डेट टाइम, अबाउट डेट टाइम। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला जस्ट लाइक डेट, जस्ट लाइक डेट। याद रखना पड़ेगा आपको ये सब बात। रिकी केज वाला याद हुआ? आगे एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किसे? हेरिटेज। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग 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 ऑफ द ईयर। क्लियर है ये बात? चलिए आगे आइएगा आप। इसके बाद आगे है आपको बाफ्टा पुरस्कार। बाफ्टा पुरस्कार, बाफ्टा
BAFTA बाफ्टा पुरस्कार। देखिए, जैसे भारतीय फिल्म जगत की अगर आप बात करेंगे तो जैसे भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है, उसी प्रकार से ब्रिटेन फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है बाफ्टा। ब्रिटेन फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है बाफ्टा पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? बाफ्टा पुरस्कार। और यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में दिया गया था। सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में दिया गया था और तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार जो है आपको दिया जाता रहा है। इसमें भी वही बात याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है, यही बात जो है आपको याद रखनी है। तो आपको कल हम आपको बताए थे गोल्डन ग्लोब अवार्ड के विषय में, याद है कुछ? गोल्डन ग्लोब अवार्ड के विषय में कल के सेशन में हम आपको बताए थे। उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड जिसे मिला है, उसी को बाफ्टा के अंतर्गत भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। दूसरी बात जो है, फिल्म और डायरेक्टर अलग अलग है, तो यहां पर आप चीजों को जान लीजिए। बाफ्टा के अंतर्गत जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऑस्टिन बटलर को मिला है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड केंट ब्लैंचेट को मिला है। और फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड एडवर्ड बर्जर को मिला है। एडवर्ड बर्जर को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर आप बात करेंगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, क्या है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। और इसी के निर्देशक है एडवर्ड बर्जर। समझ गए? इसी के निर्देशक है एडवर्ड बर्जर। उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, निर्देशक एडवर्ड बर्जर, अभिनेत्री केंट ब्लैंचेट और अभिनेता ऑस्टिन बटलर। बाफ्टा की अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु फिर भी महत्वपूर्ण है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम से महत्वपूर्ण है ही नहीं। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो बाफ्टा के विषय में आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता रहा है, तो इसलिए चीजों को याद करते हुए जाते हैं हम लोग। और देखिए, अगर लास्ट टाइम में अगर चीज 2 बार 3 बार रिवाइज करके करंट आप चले जाएंगे तो वहां पर अगर पूर्णतः दिमाग में नहीं भी रहेगा तो आप ऑप्शन पे टिक करके निश्चित तौर पर आ जाएंगे। समझ गए? तो प्रयास ये करना है कि क्लास में तो हम आपको समझा बुझा करके याद करवा ही देते हैं, प्रयास ये करना है कि घर भी जा करके जो है इसको 1 बार 2 बार हो सके तो 3 बार तक जो है आपको देखना है। समझ गए? तो आ जाइए। अब ब्रिटेन फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन पुरस्कार है? और बाफ्टा पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता। कौन क्षेत्र में दिया जाता? बाफ्टा पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया? बाफ्टा पुरस्कार कौन क्षेत्र में? यह पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? पहली बार कब दिया गया? चलिए, 2023 में जो बाफ्टा अवार्ड मिला है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऑस्टिन। तो 2023 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और बाफ्टा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऑस्टिन, बाफ्टा 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, बाफ्टा 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड
ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, समझ गए। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी को लेकर पुरस्कार, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, नोट में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाइए अब, और आप आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या है, फीफा पुरस्कार, ये सब छोटा छोटा है, इसको हम लोग देख लेंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, इसके बाद महत्वपूर्ण है आपको ऑस्कर। कौन है आपको? ऑस्कर। तो आगे जो है हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं ऑस्कर के विषय में, उसको याद करवाते हुए हम याद करवा देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। जब याद करवाएंगे ना तो याद करवा देंगे। तो ऑस्कर अवार्ड, तो अब हम लोग यहां पर जानते हैं ऑस्कर अवार्ड के विषय में। ऑस्कर है, हल्ला मत कीजिए। ऑस्कर पुरस्कार, देखिए ऑस्कर पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे, पूरे विश्व में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है। पूरे विश्व में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है। यह पुरस्कार अमेरिका देश में दिया जाता है, अमेरिका में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है वर्ष 1929 ईस्वी में। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है वर्ष 1929 ईस्वी में, और 1929 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार जो है आपको दिया जाता रहा है। और ऑस्कर सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म जगत का, इसलिए याद रखना जरूरी है। और दूसरी बात, 2023 का जो ऑस्कर पुरस्कार है, यह क्रम संख्या से 95वां है। और इसमें देखिए भारतीय सिनेमा जगत का एक शॉर्ट फिल्म है जिसे बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, और एक सॉन्ग है जिसे ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। तो इस वर्ष 2023 के ऑस्कर पुरस्कार में भारतीय फिल्म जगत के लोगों को भी सफलता मिली है, और यही कारण है कि ऑस्कर से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ऑस्कर में भी वही सब चीज आपको याद रखना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। लेकिन भारत के संदर्भ में जो चीजें हैं उसको विशेष तौर पर आपको याद रखना है। आप देखेंगे भारत के संदर्भ में जो चीजें हैं उसको पहले जो है आपको लिख दिया गया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑस्कर पुरस्कार 2023, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के अंतर्गत जो है आपको बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड, एक तमिल डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स तमिल भाषा का एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। इसे ऑस्कर पुरस्कार 2023 के अंतर्गत बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड प्रदान किया गया है। दूसरी बात यह है कि एक मूवी है RRR, और RRR का एक गाना है नाटू नाटू, समझ गए, नाटू नाटू। ये जो नाटू नाटू गाना है, इस गाना को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। तो देखिए आप याद कीजिए, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में भी बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू को मिला है, वही ऑस्कर में जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू को मिला है। तो संभावना है कि इस विषय में जो है आपसे आपके परीक्षा में पूछे, समझ गए। तो जो नाटू नाटू सिनेमा है जो कि RRR का है, उसका निदेशक का भी आप नाम याद रख लीजिएगा, गाना किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है, यह बात भी जो है आप निश्चित तौर पर याद रख लीजिएगा। प्रश्न आ सकता है क्योंकि पिछले
दिनों काफी ज्यादा चर्चा में रहा है ये नाटू नाटू सॉन्ग। क्लियर है ये बात? इसके अलावा ऑस्कर 2023 के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, समझ गए, इस सब चीज को भी जो है हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें अब आप देखिएगा 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर आप बात करेंगे तो जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है वह मिला है आपको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड मिला है डेनियल क्वान और डेनियल सेई नर्ट। डेनियल क्वान और डेनियल सेई नर्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर। ब्रेंडन फ्रेजर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला मिशेल यो। मिशेल। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म भारत का द एलिफेंट विस्पर्स। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? चलिए बताइए, याद करते हैं। वो तो दूगो भारतीय बताएं, वो तो याद हो ये गया होगा, यो सब याद करना जरूरी है। ठीक है, बताइए। देखिए, बोलिए, बोलने से याद होता है। बोलने से क्या होता है? 2 बार 3 बार। देखिए, नाम कितना भी टफ हो, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा, दिमाग में चल जाएगा। समझ गए? 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। क्लियर है? चलिए अब आगे आ जाइए। अब आगे आइए, अब आगे समझिए। आगे क्या है हो? प्रिट्जर है, एबल है। प्रिट्जर पुरस्कार है और एबल पुरस्कार। देखिए, आगे सुनिएगा, समझिएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। वास्तुविद समझते हैं जी? आर्किटेक्ट, अरे इंजीनियर, इंजीनियर, हाँ सिविल इंजीनियर, इंजीनियर में भी सिविल इंजीनियर, समझ गया? हाँ, देखिए, जो कंस्ट्रक्शन बना करके देता है, जो एक पूरा रूपरेखा तैयार करके देता है घर का, पुल का, वही वास्तुविद कहलाता है। तो देखिए, जो प्रिट्जर पुरस्कार है, प्रिट्जर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1979 ईस्वी से हुआ है। प्रिट्जर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1979 ईस्वी से हुआ है और यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 का यह पुरस्कार, 2023 का यह पुरस्कार ब्रिटेन के वास्तुविद, ब्रिटेन के वास्तुविद, ब्रिटेन के आर्किटेक्ट सर डेविड चीपर फील्ड को दिया गया है। चीपर फील्ड, समझ गए? प्रिट्जर पुरस्कार 1979 ईस्वी से शुरू हुआ है। यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और 2023 का यह पुरस्कार ब्रिटेन के वास्तुविद सर डेविड चीपर फील्ड को दिया गया। सर डेविड चीपर फील्ड को दिया गया है। इसके बाद आपको एबल पुरस्कार है। एबल
पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो जो एबल पुरस्कार है यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना हुई है वर्ष 2001 ईस्वी में, लेकिन यह पुरस्कार दिया जा रहा है 2003 ईस्वी से। पुरस्कार की स्थापना हुई है 2001 ईस्वी में, लेकिन यह पुरस्कार दिया जा रहा है 2003 ईस्वी से। और यह जो एबल पुरस्कार है, इस एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र का, एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। जो एबल पुरस्कार है इसे गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और 2023 का जो एबल पुरस्कार है टेक्सास विश्वविद्यालय के गणित के प्रोफेसर लुइस कैफे लेरी, ठीक है, लुइस कैफे लेरी, समझ गए। इसके बाद जो आपको अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार है, अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार में आगे होगा आपको सरस्वती सम्मान। याद करवाने वक्त याद करवा देंगे सरस्वती सम्मान। देखिए जो सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान की अगर आप बात करेंगे तो यह भारतीय साहित्य जगत का पुरस्कार है। सरस्वती सम्मान की अगर आप बात करेंगे तो यह भारतीय साहित्य जगत का पुरस्कार है। और यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची में से जो 8वीं अनुसूची है ना जी, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, उन 22 भाषा साहित्यों में से ही किसी भी एक भाषा में लिखे गए सर्वोत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ साहित्य के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत वर्ष 1991 ईस्वी से हुआ है। वर्ष 1991 ईस्वी से सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई है। और यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1991 ईस्वी में अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन को यह पुरस्कार जो है आपको दिया गया है। वही वर्तमान समय में इस पुरस्कार में 15 लाख रुपया इनाम के राशि के तौर पर दिया जाता है। 15 लाख रुपया इनाम के राशि के तौर पर दिया जाता है। और 2022 में लास्ट टाइम यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 2022 में लास्ट टाइम यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 में मिला है। और यह मिला है शिव शंकरी को। उनकी रचना है सूर्यवंशम। तमिल भाषा में शिव शंकरी नामक विद्वान ने तमिल भाषा के बहुत बड़े विद्वान शिव शंकरी को माना जाता है। शिव शंकरी जो कि तमिल भाषा के महान विद्वान थे, इन्होंने जो है आपको सूर्यवंशम नामक साहित्य की रचना की थी। और उस सूर्यवंशम नामक साहित्य के लिए ही 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। यह आपको सरस्वती सम्मान के विषय में हुआ। सरस्वती सम्मान के बाद आगे है आपको व्यास सम्मान। देखिए व्यास सम्मान की अगर आप बात करेंगे तो व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है।
व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है और विशेष तौर पर व्यास सम्मान हिंदी भाषा साहित्य के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार की भी शुरुआत वर्ष 1991 ईस्वी से ही हुई है और यह पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। और सर्वप्रथम 1991 ईस्वी में यह पुरस्कार रामविलास शर्मा को दिया गया था। रामविलास शर्मा को जो है यह पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। रामविलास शर्मा को सर्वप्रथम यह पुरस्कार दिया गया है और लास्ट टाइम 2022 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला है। 2022 ईस्वी में जो व्यास सम्मान मिला है वह 32वां व्यास सम्मान है और 2022 ईस्वी में 32वां व्यास सम्मान मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को देखिए, जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी है, हिंदी भाषा साहित्य के अंतर्गत उन्होंने एक साहित्य की रचना की है। उस साहित्य का नाम है पागलखाना। उस साहित्य का नाम है पागलखाना। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की रचना है पागलखाना। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की रचना पागलखाना को लेकर ही उन्हें 2022 का 32वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। इसके बाद आगे है आपको बिहारी पुरस्कार। इसके बाद आगे है आपको बिहारी पुरस्कार। अब अगर आप बिहारी पुरस्कार की बात करेंगे तो जो आपको बिहारी पुरस्कार है, बिहारी पुरस्कार भी 2022 में लास्ट टाइम दिया गया है। यह भी 32वां है, क्रम संख्या से 32वां है और यह पुरस्कार जो है माधव हांडा को दिया गया है। हाँ, माधव हांडा को दिया गया है। और जो बिहारी पुरस्कार है ना जी, विशेष तौर पर राजस्थान जो राज्य है राजस्थान राज्य के साहित्यकारों को उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान को लेकर बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। 2022 का बिहारी पुरस्कार 32वां बिहारी पुरस्कार था, यह माधव हांडा को दिया गया है और यह पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत भी वर्ष 1991 से ही हुई है और यह पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही जो है आपको दिया जाता है। जयसिंह नीरज प्रथम व्यक्ति हुए जिन्हें बिहारी पुरस्कार वर्ष 1991 ईस्वी में दिया गया था। जिस प्रकार से प्रथम सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को, व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा, उसी प्रकार से प्रथम बिहारी पुरस्कार 1991 ईस्वी में जयसिंह नीरज को दिया गया है। समझ गए? तो ये चीज है, आप इन बातों को जो है याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो अब आइए आप मेरे साथ एक एक करके जो छूटा बढ़ा हुआ चीज है, हर छूटे बढ़े हुए चीज को जो हम लोग याद कर लेंगे। परंतु बोर्ड पे जितना हम आपको बताए हैं, सबसे पहले हम लोग इसको याद करेंगे और इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुरुजी लोग आइए। प्रिट्जर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? प्रिट्जर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? प्रिट्जर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? यह पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया? कौन क्षेत्र में? 2023 का प्रिट्जर पुरस्कार किसको दिया गया? किसे दिया गया है? कहां के वास्तुकार हैं? कहां के हैं? 2023 का प्रिट्जर पुरस्कार किसे दिया गया? सर डेविड। चलिए, एबल पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया? एबल पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाता है? गणित का नोबेल किस पुरस्कार? गणित का नोबेल। एबल पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? पहली बार यह पुरस्कार दिया कब दिया गया है? 2003 में। चलिए, 2023 का एबल पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 का यह पुरस्कार चलिए आगे बताइएगा। सरस्वती सम्मान कौन क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान कौन क्षेत्र में? इसकी शुरुआत कब से हुई है? सरस्वती सम्मान कौन संस्था देता है?
के बिरला। सरस्वती सम्मान कौन संस्था देता है? के बिरला। 1991 ईस्वी में प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? सरस्वती सम्मान के अंतर्गत इनाम के तौर पर कितना राशि? कितना राशि? कितना राशि? 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? 2022 का 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? किसे दिया गया है? शिव शंकरी को। और शिव शंकरी को कौन भाषा साहित्य, कौन भाषा साहित्य? तमिल भाषा के अंतर्गत कौन साहित्य के लिए दिया? कौन साहित्य के लिए? 2022 का सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को तमिल भाषा साहित्य की किस रचना के लिए दिया गया? किस रचना के लिए? सूर्य। व्यास पुरस्कार कौन क्षेत्र में दिया जाए? कौन कौन क्षेत्र में? एक बात, व्यास पुरस्कार हिंदी भाषा साहित्य के लिए। कौन भाषा साहित्य के लिए? व्यास पुरस्कार हिंदी भाषा साहित्य। व्यास पुरस्कार हिंदी भाषा से। और सरस्वती सम्मान 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसके लिए। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसके लिए। तो सरस्वती सम्मान किस भाषा साहित्य के लिए? 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में लिखे गए किसी भी एक भाषा के साहित्य के लिए। और व्यास सम्मान कौन भाषा साहित्य? हिंदी भाषा। तो दोनों में अंतर कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है ये बात? तो एक बार फिर से बताइए तो, व्यास सम्मान कौन भाषा साहित्य? व्यास सम्मान कौन भाषा? हिंदी भाषा। और सरस्वती सम्मान भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित। क्लियर है ना? चलिए, व्यास सम्मान कौन क्षेत्र में दिया जाता है? इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है? किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? 1991 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया? किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? 2022 का 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? 2022 का 32वां व्यास सम्मान किसे दिया? ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का 32वां व्यास सम्मान कौन साहित्य के लिए दिया? कौन साहित्य के लिए? कौन साहित्य के लिए? एक बार फिर से, 2022 के लिए 32वां व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को कौन साहित्य के लिए दिया? कौन साहित्य के लिए? और एक बात, जो बिहारी पुरस्कार है राजस्थानी भाषा साहित्य के लिए दिया जाता है। राजस्थानी साहित्यकारों को राजस्थानी भाषा साहित्य के लिए दिया जाता है। तो कौन ऐसा पुरस्कार है जो विशेष तौर पर राजस्थान के साहित्यकारों को दिया जाता है? तो बिहारी पुरस्कार। बिहारी। तो कौन ऐसा पुरस्कार है जो विशेष तौर पर राजस्थान के साहित्यकारों को दिया जाता है? कौन ऐसा पुरस्कार है जो विशेष तौर पर राजस्थान के साहित्यकारों को दिया? बिहारी पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? कब हुई है? यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता? किसके द्वारा दिया जाता? किसके द्वारा दिया जाता है? 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया? 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार। 2022 में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? माधव। क्लियर है ये बात? चलिए, अब बचा खुचा जितना भी है, ठीक है, सबको याद करते हैं। ठीक है, मतलब जहां तक पढ़ाए हैं वहां तक में आगे भी बताएंगे। ठीक है, चलिए गुरुजी लोग आइए, अपना अपना नोट पलटिए। पलटे। चलिए, फीफा वाला याद कर लेते हैं। फीफा वाला नहीं ना करवाए हैं? फीफा वाला कर लेते हैं। देखिए, फीफा के वर्ष 2022 के पुरस्कार। फीफा के लिए वर्ष 2022 के पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड मिला है लियोनस मेसी को, और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड मिला है एलेक्सा पुटेलास। एलेक्सा पुटे। तो बताइए,
फीफा 2022 के पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड, फीफा 2022 के पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला 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 फुटबॉलर अवार्ड। आगे, भारतीय महिला खिलाड़ियों के लिए बीबीसी पुरस्कार 2023, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार मीराबाई चानू जीती है। इसका संबंध भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग से है। तो 2023 का बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मीराबाई चानू। तो बताइए 2023 का बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, किसे मिला है? 2023 का बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? आगे, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। तो बताइए गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया? शक्तिकांत, शक्तिकांत। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत। 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? किसे मिला है? किसे मिला है? आगे, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2023 नदियों के जल संबंधी शोध के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार प्रोफेसर एंड्रिया सिलाड्रो, एंड्रिया सिल्ड्रो सिल्ड्रो सिल्डो 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 एंड्रिया सिल्डो, एंड्रिया। तो सुनिए ध्यान से गुरुजी लोग, गुरुजी लोग सुनिए। पहली बात, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, स्टॉकहोम जल पुरस्कार नदियों के जल संबंधी शोध के लिए दिया जाता, नदियों के जल संबंधी शोध के लिए दिया जाता। दूसरी बात, और ये बात पता है ना, ये क्या है? पीडी का पूरे एक साल का शॉर्ट नोट है। आप देखेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त लिखा हुआ है, उसी का शॉर्ट नोट है ये, समझ गए? और पीडी हमको लगता है कर लीजिएगा, सफिशिएंट, सफिशिएंट है। और अपना करेंट आ रहा है 40 गो सेट है, 40 सेट मार के उसका डिस्कशन याद कर लीजिएगा। हम आपको बोल रहे हैं 10 गो क्वेश्चन करेंट का पूछेगा ना, क्लास के साथ साथ दोनों काम करना है, दोनों काम करना है। क्लास तो हम करवा ही देंगे, उस सेट आप अपने से कीजिएगा। अब कहिएगा सब चीज हम ही करवा देंगे तो पॉसिबल है? वो लेकर के रट जाइएगा, समझ गए? आ जाएगा, आज कल में आ जाएगा करेंट वाला बुक, आज से कल में आ जाएगा, आज नहीं आएगा तो कल पक्का आ जाएगा, समझ गए? लेकर के 40 सेट है, किसी में 15 क्वेश्चन है, किसी में 18। और जानते हैं वो क्या है? हम आपको बता दे रहे हैं, बता दे रहे हैं हम आपको क्या है। देखिए उसमें क्या क्या दिए हैं। एक तो प्रतियोगिता दर्पण, वार्षिक अंक पूरे एक साल का, एसपीडी दे दिए हैं, परीक्षा मंथन दे दिए हैं, दृष्टि मैगजीन का भी चीज दे दिए हैं, सब चीज दे दिए हैं उसमें डिस्कशन में। और एक बात और बता देना चाहते हैं, वो जो बुक है क्या किए जानते, उसमें हम मेहनत बहुत ज्यादा नहीं किए, एक बार तो मेहनत किए ही है, लेकिन हुआ ये है कि जो 40 सेट है ना, उसमें जो करंट दिए हैं ना, उसी को एक जगह कर दिए। अगर कोई दोनों बुक खरीद लेते हैं और आप चाहते हैं नहीं खरीदना तो नहीं खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लिया जाए कि आप चाहते हैं पूरा करंट एक जगह मिले, एक साथ मिले, तब बुक खरीद लीजिएगा। वो बुक जो है काफी सस्ता ही मिलेगा। अब दाम पता नहीं है हमको, दाम पता नहीं है, ठीक है, देखना पड़ेगा, समझ गए? लेकिन काफी सस्ता मिलेगा वो, समझ गए? एक जगह मिल जाएगा, बस यही है। वो है कि 40 सेट का ही दिए हैं, समझ गए? 40 सेट भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक जगह अगर लेकर के कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपका मन है लेना है लीजिएगा, नहीं लेना है मत लीजिएगा, समझ गए? आपका मन है ले लीजिएगा तो बेटर रहेगा, बाद बाकी आपका इच्छा। चलिए आइए, अब है शांत रहिए,
हम थोड़ा सा बोलते हैं, आप लोग तो एकदम है। शांत रहिए। स्टॉकहोम वाटर प्राइज कौन क्षेत्र में? स्टॉकहोम वाटर प्राइज कौन क्षेत्र में? स्टॉकहोम वाटर प्राइज कौन क्षेत्र में? 2023 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया गया? 2023 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे दिया? 2023 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज। चलिए, सरस्वती व्यास बिहारी याद करवाना दिए हैं, एक बार क्लियर है नहीं? आगे, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 प्रोफेसर CR राव को दिया गया। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे दिया? अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2000, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, मिस इंडिया वर्ल्ड 2023, 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023। खैर 69वां भी अब दे दिया गया, 69 भी दे दिया गया, हाँ दे दिया गया। इसी में आगे है, इसी में आगे है 69 फिल्म फेयर अवार्ड भी है। तो 69, 68 अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन 68 को याद कर लेते, इसमें कुछ है नहीं। 69 चर्चा करेंगे तो विस्तार पूर्वक इसको देख लेंगे, याद कर लेते हैं। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस बधाई हो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार र, अभिनेत्री आलिया भट्ट। तो इसमें 3-4 गो फैक्टे हैं, याद कर लीजिए। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स चॉइस फिल्म का अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। क्लियर है? तो आज के सेशन में हम लोगों को जुलाई प्रतियोगिता दर्पण के अनुसार, पीडी के अनुसार, प्रतियोगिता दर्पण के अनुसार जून 2023 तक का पुरस्कार हो गया है। जुलाई 2023 से नवंबर 2023 तक के पुरस्कार को देखना है आज के सेशन में हम लोगों को। तो हम लोग चर्चा करेंगे टेम्पल्टन पुरस्कार 2023, इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे गुई लेमो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023। या यह जो पुरस्कार है ना हो, इस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र, इस पुरस्कार को गुई लेमो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023, इस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार भी कहा जाता है। इसके बाद चर्चा करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, फिर बुकर पुरस्कार 2023 यहीं पर लगे हाथ चर्चा कर लेंगे, है खैर ये सबसे अंतिम में। बुकर पुरस्कार 2023, बुकर पुरस्कार 2023, फिर चर्चा करेंगे हम लोग, नोट में आगे पीछे हो सकता है, ये नहीं कहिएगा कि सिलसिलेवार ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये बात मत कहिएगा, कहे कि आपका कोई भरोसा है, आपका कोई भरोसा नहीं है। बुकर पुरस्कार 2023,
फिर आपको पच्चीसवां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, सद्भावना पुरस्कार 2023। फिर आपको गांधी शांति पुरस्कार 2023 में जो दिया गया है। फिर आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023। फिर आपको लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023। फिर आपको आईफा अवार्ड 2023, आईफा अवार्ड 2023। फिर आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पुरस्कार 69वां 2023। और फिर आपको राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। इन्हीं पुरस्कारों के विषय में आज के सेशन में चर्चा करना है। फिर आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023, नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार 2023, इस सब के विषय में भी चर्चा करना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023। फिर आपको नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार 2023, नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार 2023। यही सब पुरस्कार के विषय में चर्चा करना है। अब गौर से एक एक पुरस्कार को बतला रहे हैं, समझा रहे हैं और साथ ही साथ याद भी हम आपको करवा देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है टेम्पल्टन पुरस्कार 2023। इस पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो जो यह पुरस्कार है, यह पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में, यह पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में, यह पुरस्कार धर्म के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में मुख्य तौर पर दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1973 ईस्वी से हुई है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1973 ईस्वी से हुई है। 2023 का यह पुरस्कार सोमालीलैंड की पूर्व विदेश मंत्री, सोमालीलैंड एक देश है, सोमालीलैंड एक देश है और सोमालीलैंड अफ्रीका महादेश का एक देश है। जैसे अपना देश भारत है, एशिया महादेश का देश है भारत, उसी प्रकार से सोमालीलैंड अफ्रीका महादेश का एक देश है। सोमालीलैंड अफ्रीका महादेश का एक देश है सोमालीलैंड। अफ्रीका महादेश के देश सोमालीलैंड लैंड की पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर एडना अदन इस्माइल
सोमालीलैंड की पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने सोमालीलैंड में अस्पताल खोलकर वहां की महिलाओं को विशिष्ट सेवा प्रदान करने का काम की है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके योगदान के वजह से ही और विशेष तौर पर सोमालीलैंड की महिलाओं को, और सोमालीलैंड ही नहीं अफ्रीकी महादेश के अंतर्गत अन्य जो गरीब देश हैं उन देशों की महिलाओं को चिकित्सा व्यवस्था को लेकर जागरूक करने का काम इनके द्वारा किया गया है। यही कारण है कि इन्हें यानी डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं। इसके बाद आगे है गुइलेमो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पूरे विश्व के वैसे पत्रकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है जो निर्भीकता से अपनी बातों को रखने का काम करता है, जो निर्भीकता से अपनी बातों को रखने का काम करता है। इस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार भी कहा जाता है और 2023 का यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। 2023 का जो यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, एक है नीलोफर हमीदी। नीलोफर हमीदी। फिर दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा है एलाहेल मोहम्मदी। एलाहेल मोहम्मदी। एलाहेल मोहम्मदी। और तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा है आपको नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों को 2023 का गुइलेमो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023 दिया गया है या संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023 दिए गए हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार। देखिए, दोनों पुरस्कार में कुछ समानता भी है और दोनों पुरस्कार में कुछ असमानता भी है। तो यहां पर हम लोग उतना नहीं जानेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप जानिए। दोनों पुरस्कारों में समानता यह है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार, दोनों पुरस्कारों में समानता यह है कि यह दोनों के दोनों पुरस्कार, यह दोनों के दोनों पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह दोनों के दोनों पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2005 ईस्वी से दिया जा रहा है और बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है। दोनों पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है यह 2005 ईस्वी से दिया जा रहा है और जो बुकर पुरस्कार है यह 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है। यह 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है। 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बुल्गारिया की साहित्यकार, बुल्गारिया देश की साहित्यकार है, उनका नाम है जॉर्जी
वोस्पोडिनोव, जॉर्जी वोस्पोडिनोव, ठीक है, जॉर्जी वोस्पोडिनोव, गॉस्पो, सॉरी गॉस्पो, हाँ गॉस्पो, हाँ सॉरी 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 गॉस्पो, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, यही ना, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव की रचना है टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर का हिंदी होता है समय आश्रय, समय आश्रय, समय आश्रय, समय आश्रय। बुल्गारिया की लेखिका जॉर्जी गोस्पोडिनोव को उनकी रचना टाइम शेल्टर अर्थात समय आश्रम नामक साहित्य के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद बुकर पुरस्कार 2023, बुकर पुरस्कार 2023 की अगर आप बात करेंगे तो जो बुकर पुरस्कार 2023 है ये आयरलैंड के लेखक, आयरलैंड के लेखक है, उनका नाम है पॉल लिंज, पॉल लिंज को दिया गया है। और आयरलैंड के लेखक पॉल लिंज को यह पुरस्कार उनकी रचना प्रोफेट सॉन्ग, प्रोफेट सॉन्ग, प्रोफेट सॉन्ग, प्रोफेट सॉन्ग साहित्य है। प्रोफेट सॉन्ग नामक साहित्य के लिए पॉल लिंज जो कि आयरलैंड के लेखक है, इन्हें 2023 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी से हुई है। इसके बाद आगे है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। देखिए जो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1992 ईस्वी से हुई है, वर्ष 1992 ईस्वी से हुई है और इस पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपया दिया जाता है। और 2023 का 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार राजस्थान का एक महिलाओं को शिक्षित करने को लेकर विद्यापीठ स्थापित, विद्यापीठ है राजस्थान में, राजस्थान में महिलाओं को शिक्षित करने को लेकर एक विद्यापीठ है, महिला विद्यापीठ है। उस विद्यापीठ का नाम है वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ को, राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है, राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है। और वर्तमान में राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ के संचालक है सिद्धार्थ शास्त्री, सिद्धार्थ शास्त्री, सिद्धार्थ शास्त्री के हाथों ही यह पुरस्कार दिया गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह पुरस्कार सिद्धार्थ शास्त्री को दिया गया है, नहीं, सिद्धार्थ शास्त्री को यह पुरस्कार नहीं दिया गया है, बल्कि वनस्थली विद्यापीठ नामक संगठन को दिया गया है। महिलाओं को शिक्षित करने का काम जो है यह संगठन कर रहा है, यानी एक प्रकार से कहिए तो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का काम यह संगठन कर रहा है। और फिर इसीलिए जो है इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए ही 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार इस संगठन को प्रदान किए गए हैं। इसके बाद आगे है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो जो 20वीं सदी के महानायक महात्मा गांधी रहे हैं, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए भारत को तो आजाद करवाया ही, भारत को तो सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया ही। और गांधी जी ने भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने का काम किया। जो भी व्यक्ति या जो भी संगठन गांधी जी के नीतियों पर चलते हुए
उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है, उस व्यक्ति या उस संगठन को ही यह पुरस्कार मुख्य तौर पर दिए जाते हैं। और इस पुरस्कार की अगर हम बात करें, गांधी जी के 125वीं जयंती वर्ष 1995 में मनाया जा रहा था और 1995 ईस्वी में ही भारत सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया कि गांधी जी के मार्ग पर जो भी लोग चलते हुए देश में शांति व्यवस्था कायम करने का काम करता है, गांधीवादी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करता है, उस प्रकार के पर्सनालिटी को, उस प्रकार के व्यक्तित्व को यह पुरस्कार दिया जाएगा। अर्थात इस पुरस्कार की शुरुआत की अगर बात की जाए तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है वर्ष 1995 ईस्वी से। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है वर्ष 1995 ईस्वी से और इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। 1 करोड़ रुपया दिया जाता है और यह पुरस्कार हाल ही के दिनों में गीता प्रेस, गोरखपुर में गीता प्रेस है, उसी संगठन को यह पुरस्कार दिया गया है। तो हाल ही के दिनों में जो गांधी शांति पुरस्कार है वह आपको गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस नामक संगठन को दिया गया है। गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस नामक संगठन को दिया गया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गोरखपुर गए भी थे इस उपलक्ष्य में और गीता प्रेस के कार्यों का काफी सराहना हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके बाद आगे है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। देखिए, जैसे विश्व फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर, ब्रिटिश फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार बाफ्टा, फ्रांस फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार कांस या कान, ठीक है, कांस। उसी प्रकार से भारतीय फिल्म जगत की अगर आप बात करेंगे तो भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की अगर बात की जाए तो यह पुरस्कार वर्ष 1969 ईस्वी में, यह पुरस्कार वर्ष 1969 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा यह पुरस्कार है और यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में देविका रानी रोड़ी को दिया गया था और तब से लेकर आज तक लगातार यह पुरस्कार दिया गया है। 2023 ईस्वी में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है यह 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है और जो 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है बॉलीवुड की मशहूर नेत्री वहीदा रहमान को 2023 का 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को पिछले दिनों कई सारे देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया, जैसे कि पापुआ न्यू गिनी, फिजी, मिस्र, फ्रांस, ये सभी देशों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान करने का काम किया है। इसके बाद आगे है आईफा अवार्ड 2023। आईफा अवार्ड 2023, आईफा अवार्ड की अगर आप बात करेंगे, आईफा अवार्ड की अगर आप बात करेंगे तो आईफा IIFA इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, यह पुरस्कार 2000 ईस्वी में शुरू किया गया। 2000 ईस्वी में यह पुरस्कार क्यों शुरू किया गया है जानते हैं? भारतीय फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने को लेकर, भारतीय फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने को लेकर यह पुरस्कार
की शुरुआत की गई है और यह पुरस्कार विश्व के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। विश्व के अलग अलग प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाता है और 2023 का यह पुरस्कार, इसका आयोजन जो है आबू धाबी में हुआ था। आबू धाबी में हुआ था और आईफा अवार्ड 2023 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, आईफा अवार्ड 2023 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2। देखे हैं या नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं तो 17 दिसंबर के बाद इस मूवी को जरूर देख लीजिएगा। बहुत शानदार मूवी है, समझ गए? देख लिए हैं तो अच्छी बात है, आप लोग पीछे थोड़े रहिएगा महाराज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ऋतिक रोशन को। ऋतिक रोशन को मिला है और उन्होंने एक मूवी बनाया है विक्रम बेद्दा, उसी के लिए जो है उन्हें यह पुरस्कार मिला है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, उनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है और सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड मिला है आर माधवन को जो है सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड मिला है। इसके बाद आगे है आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए, भारतीय फिल्म को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान देने को लेकर इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 ईस्वी से हुई है। पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 1954 ईस्वी में दिया गया था। तब से लेकर लगातार यह पुरस्कार जो है आपको दिया जाता रहा है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत जो है आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है रॉकेट्री को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है। अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है पुष्पा मूवी के लिए, समझ गए? इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को संयुक्त रूप से यह अवार्ड मिला है। कृति सेनन को उनकी मूवी मिमी के लिए और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। इसके बाद राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ निदेशक की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड मिला है निखिल महाजन को। निखिल महाजन को जो है सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड मिला है। इसके बाद आगे है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ जिला ओडिशा के गंजाम जिला को घोषित किया गया है। इसके बाद आगे है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्सों को देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्सों को विशेष तौर पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है वर्ष 1973 ईस्वी से। वर्ष 1973 ईस्वी से फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है और 2023 का यह पुरस्कार दो सगी बहन को दिया गया है। और जो दो सगी बहन को दिया गया है, एक का नाम है आपको अस्मिता देवरानी और दूसरे का नाम है अमिता देवरानी। तो
2023 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है आपको दो सगी बहन को दिया गया है, अस्मिता देवरानी और अमिता देवरानी। अमिता देवरानी को दिया गया है, अमिता देवरानी को दिया गया है। इसके बाद बोरलाग पुरस्कार 2023। देखिए, आप ज्योग्राफी पढ़े हैं, आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति लाने का श्रेय नॉर्मन बोरलाग को जाता है। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति लाने का श्रेय नॉर्मन बोरलाग को जाता है और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एमएस स्वामीनाथन को जाता है। और देखिए, हरित क्रांति आने से खाद्यान्न के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई है, खाद्यान्न के उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और हरित क्रांति आने के वजह से ही, हरित क्रांति आने के वजह से ही विश्व की इतनी जनसंख्या का पेट पाला जा सका है। अगर हरित क्रांति नहीं आती तो भूखमरी के शिकार लोग होकर के मर जाते। जितनी अधिक जनसंख्या वैश्विक जगत की है, अगर हरित क्रांति नहीं आती तो लोगों को जितना खाद्यान्न की आवश्यकता थी उतना खाद्यान्न लोगों को मिल नहीं पाता। फिर स्वाभाविक सी बात है, भूखमरी की स्थिति पूरे वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हो जाती और फिर लोग भूखे मर जाते। नॉर्मन बोरलाग के सम्मान में ही वर्ष 1972 ईस्वी में, नॉर्मन बोरलाग के सम्मान में वर्ष 1972 ईस्वी में बोरलाग पुरस्कार की घोषणा की गई। और यह पुरस्कार पहली बार दिया गया है वर्ष 1973 ईस्वी में। और यह पुरस्कार दिया जाता है कृषि वैज्ञानिकों को। यह पुरस्कार जो है आपको कृषि वैज्ञानिकों को दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार की अगर आप बात करेंगे तो बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है कृषि वैज्ञानिकों को। उनके सर्वश्रेष्ठ कृषि क्षेत्र में योगदान को लेकर यह पुरस्कार दिया जाता है। और 2023 का जो बोरलाग पुरस्कार है वह ओडिशा की सीड लेडी नाम से विख्यात, ओडिशा की सीड लेडी नाम से विख्यात डॉक्टर स्वाति नायक को 2023 का बोरलाग पुरस्कार दिया गया है। तो बोरलाग पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करें तो ओडिशा की सीड लेडी नाम से विख्यात, सीड लेडी नाम से विख्यात स्वाति नायक, डॉक्टर स्वाति नायक, डॉक्टर स्वाति नायक को जो है यह पुरस्कार आपको दिया गया है। और आप याद रखेंगे, बिहार एसएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में। और इस पुरस्कार, यह पुरस्कार भी पहली बार 1973 ईस्वी में ही दिया गया था। यही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इससे पहले कल के सेशन में, परसों के सेशन में हम आपको पढ़ाए हुए थे गोल्डन ग्लोब अवार्ड के विषय में, नोबेल पुरस्कार के विषय में, नोबेल पुरस्कार के विषय में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के विषय में बताए थे। फिर कल के सेशन में हम आपको बाफ्टा के विषय में बताए थे, ऑस्कर के विषय में बताए थे, फिर 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विषय में बताए थे। तो कल ये सब बताए, फिर आज इतने सारे पुरस्कारों के विषय में हमने आपको बतलाया है। हमने आपको यह भी बतलाया है कौन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जहां पे जितना महत्वपूर्ण चीजें थी उन सभी बातों की जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। चलिए, नोट में अब एक आध गो पॉइंट लिखिएगा। तो एक चीज जो है नोट में थोड़ा स्पष्ट नहीं है। कौन चीज नोट में स्पष्ट नहीं है? तो बुकर पुरस्कार 2023 स्पष्ट नहीं है। तो जो बुकर पुरस्कार 2023 स्पष्ट नहीं है, इसको थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिए, नोट में लिखिएगा, लिखिएगा। अरे हे भगवान, सुनिए ना, हे सुनिए, समझाते हैं तो एकदम मकलोले बकलोल है। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए नोट में जो दिया हुआ है ना, बुकर पुरस्कार 2023, सुनिएगा। बुकर पुरस्कार 2023 के लिए जो है 6 गो पुस्तक को सूचीबद्ध किया गया था, यानी लिस्टेड किया गया था। मतलब
वही 6 साहित्य में से किसी साहित्य के साहित्यकार को बुकर पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। एक पुस्तक था वेस्टर्न लेन, इसके रचयिता है चेतना मारू। एक पुस्तक है प्रोफेट सॉन्ग, इसके लेखक है पॉल लिंच। एक पुस्तक है वी एस्टिंग, इसके लेखक है पॉल मूरे। एक पुस्तक है स्टडी फॉर ओबीडियंस, इसके लेखक है सारा बर्नस्टीन। एक पुस्तक है इफ आई सर्वाइव यू, जोनाथन एस क्राफी। एक पुस्तक है दिस अदर इडेन, पॉल हार्डिंग। ये सब पुस्तक है और इसके रचयिता है। इन सभी पुस्तकों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, इन सभी साहित्यों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था कि इन साहित्यों में से ही किसी साहित्य के साहित्यकार को जो है यह पुरस्कार दिया जाएगा। उसमें से जो प्रोफेट सॉन्ग पुस्तक के लेखक पॉल लिंच है, उन्हें बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। समझ में आया कुछ? तो इसको इंडिकेट कर लीजिएगा अपने भाषा में। आए पूरा हो गया पुरस्कार है। शांत रहिए, ज्यादा बकाइए नहीं आप। हाँ, एगो 65वां रेमन मैगसेसे पुरस्कार याद नहीं करवाए, ये जरूरी है, ये जरूरी है। रेमन मैगसेसे भी हम आपको याद करवा देते हैं, बाद बाकी तो सब बताइए दिए। हाँ, 2 गो 3 गो और है। हाँ है, सुनिए, नोट है ना सबके पास? हाँ, पीडीएफ निकालिए। कुछ और है जो हम लोगों को याद करना है इसमें, ठीक है? कुछ और है जो हम लोगों को याद करना है। आइए गुरुजी लोग, है इधर आइए, ध्यान से सुनिए। पहली बार में हम बोलेंगे पूरा, दूसरी बार में भी हम बोलेंगे, तीसरा बार में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जवाब देना है। पहला दूसरा बार अकबकाना नहीं है। रिवीजन कैसे करवाते हैं वैसे ही। जो 2-4 गो और महत्वपूर्ण है, एक तो इसमें हम महत्वपूर्ण छांट करके दिए। अब इसमें छांटना जो है ना सही ना है। अब आप लोग ये नहीं करने लगिएगा कि इसमें भी छांटना शुरू कर दीजिएगा, है? तो इसमें भी अब आप गैस मत कीजिएगा महाराज। हम अपने पहले से छांट के दिए, जो महत्वपूर्ण था वही दिए हैं। अपना दिमाग मत लगा करके इसको भी छांटना शुरू कर दीजिएगा आप, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? चलिए गुरुजी लोग सुनिए ध्यान से। अब जो और याद करना है इसमें 2-4 गो जो नहीं बतलाए, याद करवाते हैं, जान लीजिए। अब सुनिए अब ध्यान से। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 फुटबॉल के खिलाड़ी को मुख्य तौर पर दिया जाता है। लॉरियस की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सेली एन फ्रेसर घोषित हुई है, जमैका की है। इसके बाद लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनस मेसी घोषित हुए हैं, अर्जेंटीना का फुटबॉलर है। समझ गए? तो एक बार फिर से सुनिएगा। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित हुई है जमैका की सेली एन फ्रेसर। सेली एन फ्रेसर। तो अब बताइएगा, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित कौन हुई है? कौन घोषित हुई है? वर्ष 2023 के लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित कौन हुई है? सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित कौन? सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित आगे। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी घोषित हुए लियोनेस मेसी। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी घोषित हुए, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी घोषित हुए। चलिए आगे है कान फिल्म महोत्सव 2023। फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार है यह। इसमें भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, निर्देशक, अभिनेत्री याद रख लीजिएगा। समझ गए? पूछा जाता है कान फिल्म महोत्सव में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया जाता है, उस सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड को
पाम डीआर पुरस्कार भी कहा जाता है, पाम डीआर पुरस्कार भी कहा जाता है। तो कान फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डीआर अवार्ड एनाटॉमी ऑफ द फॉल नामक सिनेमा को दिया गया है। एनाटॉमी ऑफ द फॉल नामक सिनेमा को दिया गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड ट्रान आन हुंग को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मरवे डिजदार को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कोजी याकुसो को दिया गया है, कोजी याकुसो को दिया गया है। ठीक है, तो आइए देख करके याद करते हैं, 2 बार 3 बार बोल दीजिएगा, याद हो जाएगा। और घर पे जाकर के सेम डे में रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ? नहीं करते हैं तो आप अपराधी हैं, आप दोषी हैं, आप गंदा हैं, समझ गए? कान फिल्म महोत्सव 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डीआर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? कान फिल्म महोत्सव 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डीआर अवार्ड किसे दिया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डीआर अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मरबे डिजदार, मरबे, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। चलिए इसके बाद आगे अगला पेज में सब बता दिए हैं। सिर्फ 6 नंबर में जो है संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्राण गंवाने वाले 3 भारतीय के लिए डैग हैमरशोल्ड पदक दिया गया है। जो 3 भारतीय को डैग हैमरशोल्ड पदक दिया गया है, हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह, सानावाला राम बिश्नोई और साबिर ताहिर अली। बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए? एक बार फिर से इस बात को आप सुनिएगा। 3 गो भारतीय सिपाही हुए जो संयुक्त राष्ट्र मिशन में अपना प्राण गंवा दिए, और जो 3 भारतीय सिपाही हुए जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिशन में अपना प्राण गंवा दिया, उन्हें डैग हैमरशोल्ड पदक मिला है। हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह, राम बिश्नोई, ताहिर अली। शिशुपाल सिंह, राम बिश्नोई और ताहिर अली। संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्राण गंवाने वाले 3 भारतीयों को डैग हैमरशोल्ड अवार्ड मिला है। कौन कौन है? शिशुपाल सिंह, राम बिश्नोई और ताहिर अली। शिशुपाल सिंह, राम बिश्नोई और ताहिर अली। संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्राण गंवाने वाले 3 भारतीयों को डैग हैमरशोल्ड अवार्ड मिला है। कौन कौन है? क्लियर है? एक बार फिर से, संयुक्त राष्ट्र मिशन में प्राण गंवाने वाले 3 भारतीयों को डैग हैमरशोल्ड अवार्ड मिला है। कौन कौन है? क्लियर है? चलिए आगे सुनिए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2022-23 सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर पुरुष का अवार्ड मिला है लालिया नप्पू आला छांगटे। और सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला फुटबॉलर का अवार्ड मिला है मनीषा कल्याण, मनीषा कल्याण। तो गौर से सुनिएगा फिर से, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2022-23 सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर पुरस्कार का अवार्ड लालिया नप्पू आला छांगटे को, और सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण। तो बताइए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार 2022-23 में सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला फुटबॉलर का अवार्ड। क्लियर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों से मिले राजकीय सम्मान 2023। फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड मिला है। मिस्र का ऑर्डर ऑफ नील अवार्ड मिला है। पापुआ न्यू गिनी का कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू अवार्ड मिला है। फिजी का कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड मिला है। और फिजी का रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का एबाकल अवार्ड मिला है।
इस सब अवार्ड हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को 2023 में मिला है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, समझे हो। और ये जो मिस अर्थ इंडिया वो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे जो आपको बच रहा है रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रेमन मैग्सेसे 65वां रेमन मैग्सेसे, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, जानते हैं ना। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, और 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। और 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो 4 लोगों को दिया गया है, भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है। देखिए, एक भारतीय डॉक्टर को मिला है, इसी वजह से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार महत्वपूर्ण हो जाता। पता नहीं हम आपको कैसे नहीं बताए, खैर ठीक है, नहीं बताएं तो याद करवा देते हैं कम से कम। ये जरूरी है और महा जरूरी है, यहां से प्रश्न आ सकता है। देखिए, वैसा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय पुरस्कार, वैसा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अगर किसी भारतीय को मिला है तो वहां से प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है, समझ गए। तो 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 4 लोगों को मिला है, उसमें एक भारतीय है डॉक्टर रवि कन्नन, दूसरा है तिमोर लेस्टे के पर्यावरणविद यूजे नियोलेमांस, और तीसरा है आपको बांग्लादेश के शिक्षाविद रक्षंद कोरबी या कोरबी रक्षंद, और अगला है फिलीपींस में शांति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासरत रहने वाली महिला मीडियम कोरोनेल फेरर, समझ गए। तो 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड कितने लोगों को मिला? 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड कितने लोगों को 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड कितने लोगों को मिला? एगो भारतीय है ना जी, पहला बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड कितने लोगों को? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लियर। गुरुजी लोग अब क्लियर हो गया, पुरस्कार का जितना पीडीएफ दे दिए थे, क्लियर ना?